दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट, यूपीटेट, सीटेट एंड ऑल टेट एग्जाम्स के लिए गणित पेडागोजी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जिसका पहला प्रश्न है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी शाखा है? पहला है रेखा गणित, दूसरा है अंक गणित, तीसरा है सांख्यिकी और चौथा है बीज गणित। तो इसका सही आंसर है अंक गणित। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा अंक गणित है। दोस्तों, इसका आंसर मिसटाइप हुआ है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? पहला है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है प्रदर्शन विधि और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है प्रदर्शन विधि। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि प्रदर्शन विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, पहला है बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, दूसरा है शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, तीसरा है पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने वाली विधि एक अच्छी मूल्यांकन विधि मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र, पहला है संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, दूसरा है गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है और तीसरा है समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। तो इसका आंसर होगा समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है, पहला है मूल्यांकन, दूसरा है उद्देश्य, तीसरा है अधिगम और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान मूल्यांकन होता है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य योजना का भाग नहीं होते, पहला है प्राप्य उद्देश्य, दूसरा है प्रस्तुत योजना, तीसरा है शिक्षा के उद्देश्य और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा शिक्षा के उद्देश्य। पाठ्य योजना का भाग नहीं होते, बाकी प्राप्य उद्देश्य, पाठ्य प्रस्तुति योजना, ये दोनों पाठ्य योजना के भाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं, पहला है प्लेटो, दूसरा है आर्यभट्ट, तीसरा है न्यूटन और चौथा है सीवी रमन। तो इसका सही आंसर होगा प्लेटो। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? पहला है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा है किलपैट्रिक, तीसरा है ड्यूबी और चौथा है स्किनर। तो इसका सही आंसर होगा खोज विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि का उपयोग होता है, पहला है मानसिक क्षमता बढ़ाना, दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और तीसरा है सूत्र की स्थापना करना और चौथा है सूत्र का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर होगा सूत्र का प्रयोग करना। ये निगमन विधि का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है, पहला है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है आगमन निगमन विधि और चौथा है विश्लेषण विधि। तो इसका सही आंसर होगा निगमन विधि। निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि होती है और आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है, पहला है आगमन विधि, दूसरा है संश्लेषण विधि, तीसरा है विश्लेषण विधि और चौथा है निगमन विधि। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आगमन विधि। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है? पहला है आकार, दूसरा है विस्तार, तीसरा है स्थिति और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। रेखा गणित में आकार, विस्तार, स्थिति इन सभी को प्रमुख स्थान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। पहला है सक्रियता, दूसरा है सजीवता, तीसरा है उपर्युक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सक्रियता। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं सक्रियता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। पहला है शिक्षक को पाठ याद होता है, दूसरा है विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, तीसरा है छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है और चौथा है विषय का गूढ़ अध्ययन कराया जाता है। तो इसका सही आंसर है विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। ये गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना निर्माण का मुख्य कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। पहला है विज्ञान के साथ, दूसरा है नागरिक शास्त्र के साथ, तीसरा है भूगोल के साथ और चौथा है समाज शास्त्र के साथ। तो इसका सही आंसर होगा विज्ञान के साथ। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध विज्ञान विषय के साथ होता है और गणित को विज्ञान की माता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? पहला है वस्तुनिष्ठ, दूसरा है सार्वभौमिक, तीसरा है वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक और चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक। गणित के नियम व निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। पहला है सांस्कृतिक उद्देश्य, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा है सामाजिक उद्देश्य और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है शिक्षण उद्देश्य। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे शिक्षण उद्देश्य कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। पहला है विद्यालय की आधारशिला, दूसरा है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, तीसरा है शिक्षण की आधारशिला और चौथा है छात्रों की आधारशिला। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला ब्लूप्रिंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। पहला है योजना विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे। यह विधि वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। पहला है विषय वस्तु का चयन, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, तीसरा है शिक्षण विधियों का निर्माण और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।